इस सीरीज का नाम हमने रखा था क्या, भागवत प्रवाह। यानी कि हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करने वाले हैं भागवत, हम समरी वर्जन प्रेजेंट करेंगे और हमारा लक्ष्य ये है कि आप उससे प्रेरित होकर घर पे डेली भागवत का सेवन करना आरंभ करें। वो हमारा लक्ष्य है कि एवरीबडी स्टार्ट्स रीडिंग, हियरिंग भागवत। The objective is to inspire, motivate all the devotees, take responsibility themselves and start reading or serving. Pristine flow of भागवत प्रवाह। पीछे पीछे श्लोक का उच्चारण कीजिए। लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमने, बहुत सुंदर है। Maybe one of you can, Rina Mata, you can recite after me. सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगामं वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, तज्जोषनादाशु अपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषनादाशु अपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमष्यति, श्रद्धा रतिर्भक्ति भक्तिरनुक्रमष्यति। सताम प्रसंगान, सताम मतलब in the association of devotees, प्रसंगा मतलब in the association of devotees, भक्तों के संग में, in the association of pure devotees, मम मेरे, वीर्य संविदो मेरे जो पास टाइम्स है, लीलाएं हैं, यदि उनको हम बैठ के श्रवण करेंगे, जैसे अभी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, 40-42 भक्त हैं इकट्ठे बैठकर भगवान की कथाओं का श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, फल क्या है? भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, वो कथाएं हमारे हृदय और कर्ण कान। In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. यदि मन परेशान हो, एंजाइटी हो, तो हमको भागवतम की शरण लेनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है मन को शांत करने का, या भगवान के नाम का जप करना चाहिए या भागवतम की शरण लेनी चाहिए। तज जोशनाद आशु अपवर्गवर्त्मनि, by cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation. So gradually our inclination to get closer to Krishna increases. हमारे अंदर भगवान कृष्ण के और करीब जाने की प्रेरणा बढ़ती है जितना भागवतम का श्रवण करेंगे भक्तों के संग में। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमष्यति, and then the real devotion and devotional service begin. तब जो हमारी असली भक्ति, श्रद्धा रति, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है ना? If we stay committed to this process of hearing Srimad Bhagavatam, especially in the association of devotees, definitely we'll see result, and that too very soon. भागवतम का दूसरा श्लोक क्या बोलता है, हम पढ़ेंगे आज, तो पहला श्लोक करेंगे। वो बोलता है शुशुभिस तत्क्षणात्, तत्क्षणात् मतलब immediately Krishna takes residence in your heart if one is very attentive in hearing Srimad Bhagavatam. यदि श्रीमद् भागवतम को बहुत श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, तो भगवान उसी क्षण तत्क्षणात्, तत्क्षणात् सदयो हृदय अवरुध्यते, हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। तभी तो हमारे मन को अच्छा लगता है, हृदय को अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान वहां पर निवास स्थान बना लेते हैं।
यहाँ लिखा है ना, भवंती हृत कर्ण रसायना कथा। कथा मतलब भगवान कृष्ण स्वयं है प्रवेश करके हृदय को शांत करते हैं। तो ये महिमा है श्रीमद् भागवतम के अध्ययन की, और खास तौर पर भक्तों के। पिछली क्लास में, पिछले 2-3 सेशंस में हमने भागवतम के जो 10 विषय हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा की। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम उष्णम ऊतया मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। जिस तरह से भगवद गीता में 5 विषय हैं, वैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 विषय समझाए गए। क्या क्या विषय हैं? अत्र सर्ग, सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन। ये जो सृष्टि है उसको बनाने के लिए जो मूल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, 16 तत्व, 16 मटेरियल एलिमेंट्स आर क्रिएटेड बाय कृष्णा हिमसेल्फ in the form of महाविष्णु। ठीक है, तो सबसे पहले जो माल चाहिए बनाने के लिए हैं, वो कौन प्रदान करते हैं? भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। उनको लेकर फिर विसर्गा होता है, सेकेंडरी क्रिएशन विच इज डन बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक है, जैसे उदाहरण लिया था हमने, ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट भगवान देते हैं, उनको मिलाकर घर कौन बनाते हैं? ब्रह्मा जी बनाते हैं। प्लैनेटरी सिस्टम ब्रह्मा जी बनाते हैं। उसके बाद स्थानम, फिर जीव की अलग अलग काम वासनाएं हैं, अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग चेतनाएं हैं, तो उनकी चेतना के हिसाब से उनको स्थान दिया जाता है। जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उसमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, जहां पर सत्वगुण भारी मात्रा में है, सत्वगुण लोग वहां रहते हैं। और सबसे नीचे पाताल लोक है, जहां पर तमोगुण प्रधानता है, तमोगुण वहां रहते हैं, राक्षस जितने भी दैत्य हैं। और जो बीच में है भूलोक, जहां पर हम रहते हैं, वहां पर लोग कौन है? जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता है ना। तो 14 प्लैनेट्स में अलग अलग स्थान अलग अलग चेतना के अनुसार प्रदान करते हैं। लेकिन हमारा असली स्थान क्या है? कौन बताएगा? असली स्थान क्या है हमारा? ये तो टेम्पररी है हमारी भौतिक चेतना के अनुसार, लेकिन असली स्थान क्या है? भगवत धाम, वैकुंठ और भगवत धाम, वैकुंठ। ठीक है ना, दीज आर टेम्पररी, है ना, परमानेंट एड्रेस नहीं है हमारा। जब हम किराए पर रहते हैं ना, कभी इधर कभी इधर है, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं 2 एड्रेस होते हैं, एक होता है टेम्पररी एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। टेम्पररी एड्रेस ये है ना, कभी पृथ्वी, कभी स्वर्ग, कभी पाताल, कभी ये लोग, कभी वो लोग, ये टेम्पररी एड्रेस है, घूमते रहते हैं हम लोग। और परमानेंट एड्रेस क्या है? क्या लिखेंगे आप? वैकुंठ या गोलोक वृंदावन, वो परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद अब भगवान ने ये बना दिया, सृष्टि बना दी, जीव भी आ गए वहां पर अलग चेतना के अनुसार, अलग शरीर के अनुसार, अलग शरीर के अंदर, तो उनका पोषण भी करना है, उनको सुरक्षा भी प्रदान करनी है। तो वो क्या है? चौथा विषय वस्तु है जिसको पोषण हम कहते हैं। भगवान भक्तों को और अभक्तों को दोनों को पोषण देते हैं, लेकिन दोनों के पोषण की गुणवत्ता अलग अलग है, दोनों का पोषण अलग तरीके से होता है। कौन बताएगा भक्तों का पोषण कैसे होता है, भक्तों का पोषण कैसे होता है? Anyone quickly? Yes, शैलजा माता जी, quickly. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों का पोषण माया से रक्षा करके होता है प्रभु जी, और भक्तों का? और अभक्तों का उनको पनिश करके, उनके खाने पीने की व्यवस्था, है ना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, नहीं, उनकी जो वो इच्छाएं करते हैं वो पूरी करके, उनकी डिजायर्स को फुलफिल करके, जो भी इच्छाएं करते हैं। बेसिक नेसेसिटी चाहिए रहने के लिए इंसानों पर,
खाना पीना उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं, लेकिन भक्तों की विशेष रक्षा क्या करते हैं, उनको माया के प्रभाव से बचा कर, है ना, माया से प्रभावित नहीं होने देते। ये विशेष, जैसे हम कई कथाओं में सुन चुके हैं, अम्बरीश महाराज की भगवान ने रक्षा किया, है ना, भरत महाराज की रक्षा किया, गजेंद्र की रक्षा किया, जड़ भरत की रक्षा किया। तो ऐसे जो है भगवान भक्तों की माया के प्रभाव से रक्षा करते हैं, और ये उनका पोषण है। और अभक्तों का पोषण उनकी बेसिक नेसेसिटीज, खाना पीना, है ना, उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। फिर पांचवा विषय ऊती। अब कोई जीव यहाँ पर है, वो अपने अपने अलग अलग कर्म वासनाओं को लेकर यहाँ पर आता है, यानी कि उसकी प्रेरणाएं दो तरह की होती हैं, एक शुभ होती है, एक होती है अशुभ। ऊती दो तरह की होती है, शुभ और अशुभ। शुभ प्रेरणा क्या है, कौन समझाएगा? और अशुभ प्रेरणा क्या है, उसका उदाहरण क्या है? जल्दी जल्दी। शुभ प्रेरणा है। कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो बोलो। प्रभु जी, शुभ प्रेरणा तो वो है कि वो ये सोचता है कि मैं इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में कैसे जाऊं, इसलिए प्रयास करता है। और अशुभ वो होता है कि वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करता है, वो इस भौतिक जगत में ही रहना चाहता है। बहुत अच्छा। तो दो तरह की प्रेरणाओं से व्यक्ति काम करता है, या इंद्रिय तृप्ति, अपनी तृप्ति के लिए, या भगवान की तृप्ति के लिए। दो ही विषय वस्तु हैं, अपनी सेवा करे या भगवान की सेवा करे। तो जो व्यक्ति गंभीर हैं अपने असली स्थान पर जाने के लिए, अपने असली वैकुंठ धाम परमानेंट एड्रेस पर जाने के लिए, वो लोग कौन सा रास्ता अपनाते हैं? भगवत सेवा का, है ना, शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, साधु के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और दूसरी तरह की ऊती प्रेरणा क्या है? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मनोकाल्पनिक इच्छाओं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इच्छाएं होती हैं, उनके अनुसार कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, फिर फंसते हैं, फिर इच्छाएं होती हैं, फिर फंसते हैं, फिर इच्छाएं होती हैं, फिर फंसते हैं। ये चक्र चलता रहता है। तो दो तरह की ऊती हैं। प्रहलाद महाराज शुभ ऊती के उदाहरण है, हमेशा भगवान के स्मरण में रहते थे। और हिरण्यकशिपु किसके उदाहरण है? अशुभ ऊती, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति। वो खुद भगवान बनना चाहते थे। तो हम भी ऐसे छोटे छोटे भगवान बनना चाहते हैं है ना। फिर क्या है? मनवंतरा। मनवंतरा मतलब मनु है, जो जब जीव प्रकट होता है, उत्पन्न होता है भौतिक जगत में, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए शास्त्र प्रदान करते हैं, किस तरह से अध्यात्मिक मार्ग पर चला जाए। वो गाइडेंस, वो निर्देश देने के लिए अलग अलग तरह के मनु आते हैं। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन से मनु है? स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र। उसके बाद सबने अपनी व्यूट रखिए कृपया। देन अगला विषय ईशानुकथा। ईशानुकथा मतलब ईशा अनुकथा। ईशा मतलब भगवान, अनु मतलब भक्तों के साथ में, कथाएं जो भगवान की लीलाएं हैं भक्तों के साथ में, वो भगवान अलग अलग अवतारों में आके करते हैं। क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट द कंडीशन्ड सोल्स। जब बद्ध जीव उनको सुनते हैं तो वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ, भगवान की तरफ, भक्तों की तरफ आकर्षित होते हैं। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। सबसे बड़ा पुण्य कार्य है भगवान कथाओं का श्रवण। क्यों? हृदय अंतः स्थायी बदरानी। उससे हमारे हृदय में जो क्लेश हैं, मन में जो क्लेश हैं, वो शांत होते हैं, खत्म होते हैं केवल श्रवण करने। इसलिए भगवान इतना कष्ट करके आते हैं यहाँ पर, अलग कथाएं करते हैं। They are not material pastime, they are spiritual pastime, they are transcendental pastime। ये जो भगवान की लीलाएं हैं 3 गुणों से परे हैं, है ना। वैसे एक बॉलीवुड कहानी के अंदर भी मूवी है और भगवान की मूवी है, तो दोनों में अंतर क्या है? राम सीता भी एक मूवी है, शाहरुख खान ऐश्वर्या की मूवी है, दोनों में क्या अंतर है? एक भौतिक स्तर पर है, एक आध्यात्मिक स्तर। भौतिक स्तर की मूवी कुछ दिनों में बासी हो जाती है, आध्यात्मिक मूवी कभी बासी नहीं होती, हमेशा फ्रेश रहती है। जितनी बार भी हम राम सीता कथाएं सुनेंगे, रामायण देखेंगे, बोर नहीं होंगे, महाभारत देखेंगे, बोर नहीं होंगे। लेकिन बॉलीवुड मूवी को, हॉलीवुड मूवी को 2 बार 3 बार देखेंगे, आप बोर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, क्योंकि वो भौतिक गुणों के प्रभाव में है।
लेकिन भगवान की कथाएं 3 गुणों से परे हैं। इसलिए जितना भगवान कथाएं श्रवण करते हैं हम भी 3 गुणों से परे आ जाते हैं। माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते, भक्ति के द्वारा जीव 3 गुणों के प्रभाव से धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। तो ईशानु कथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद था निरोध, है ना। कुछ जीव तो मुक्त होकर चले जाते हैं, जो मुक्त नहीं होते उनका क्या होता है, जब ब्रह्मा जी का 1 दिन या 100 वर्ष पूरे होते हैं, प्रलय आती है, तो जीव वापस अपनी कामनाओं के साथ विष्णु जी के शरीर में समा जाता है और अगले ब्रह्मांड क्रिएशन, अगले यूनिवर्स क्रिएशन का इंतजार करता है। तो जो इंटरिम रिलीफ है, जो थोड़ा समय उसको आराम मिलता है वापस विष्णु के शरीर में, जब तक वो भौतिक शरीर में नहीं होता है, उस अवस्था को बोलते हैं निरोध, एनिहिलेशन और फाइनली लिबरेशन, है ना। यानी कि वो भौतिक दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों को त्याग करके आत्मा अपने असली स्थानम, परमानेंट एड्रेस पर चली जाती है। ठीक है, और किसका आश्रय लेती है, भगवान का आश्रय। फाइनली टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो ये हमने अभी तक चर्चा किया था। अभी हम आगे प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन समझा सकता है इस दृश्य को देखकर, इस पिक्चर को देखकर? आप हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो फिर सब इकट्ठे बोलते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट इज हैपनिंग हियर दिस पिक्चर? हाँ जी, तने प्रभु ने हाथ खड़ा किया है क्या? जी हरे कृष्णा। हाँ, यस प्रभु जी, यस तने प्रभु। परीक्षित महाराज, प्रभु जी ये परीक्षित महाराज जो हैं वो एक ऋषि को सांप बना रहे हैं, और एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द, सो बिकॉज ऑफ दिस ही वाज कर्स्ड, एंड फिर भागवतम वहां से स्टार्ट होती है। सो बेसिकली दिस इज द वेरी गुड, वेरी गुड। सो भगवान ने श्रीमद् भागवतम को प्रकट करने के लिए परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया और भगवत गीता को प्रकट करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज भूख प्यास सहन नहीं कर सकते थे। भागवत में आता है ये देवकृत है, ये भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ। भगवान चाहते थे कि परीक्षित महाराज ऐसा काम करें जिससे उनको शाप मिले और जो श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य का कारण बने। ठीक है, तो परीक्षित महाराज को दोष नहीं दे सकते हम इसमें, भागवत में लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो परीक्षित महाराज ने जब देखा कि ये कुटिया में एक ऋषि हैं, शमीक ऋषि हैं, वो ध्यान लगाकर बैठे हैं और ये जंगल में शिकार कर रहे थे, इनको बहुत प्यास लगी और इन्होंने देखा कि ये ऋषि बैठे हुए हैं, कोई मेरा आदर नहीं कर रहे हैं, मैं इनके यहाँ मेहमान बन के आया हूँ, मेरे से पूछ नहीं रहे कि आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो गुस्सा आ गया, गुस्से में क्या कि मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और ऋषि ध्यान में थे, उनको पता नहीं लगा। He was completely isolated from the external world. बाह्य अवस्था में नहीं थे। तो परीक्षित में जब जा रहे थे तो उनको मन में आ रहा था कि उन्होंने गलत काम किया है, पश्चाताप हो रहा था, है ना। और इतना पश्चाताप हो रहा था, वो कह रहे थे कि अभी अभी कोई ना कोई विपदा मेरे ऊपर आ जाए ताकि मैं इस इस पश्चाताप की अग्नि से जो है मेरा जो पाप है धुल जाए, जल जाए। तो इसे मेरे उस मुनि का बेटा आया, देखा कि उसके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप है और वो सब अभी पहुंचे हुए योगी थे। देखा परीक्षित महाराज ने ये सब किया है, तो उसने तुरंत परीक्षित महाराज को एक शाप दिया। क्या शाप दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने से आपकी मृत्यु हो जाए। और फिर जब शमीक मुनि को पता लगा कि बेटे ने शाप दिया, उनको बहुत दुख हुआ। बेटे को ऐसा नहीं, बेटा वो मतलब कि बहुत यंग था, ब्राह्मण था, पावर तो थी, ब्राह्मण था, लेकिन भागवत में लिखा है कि उस समय से ब्राह्मणों का पतन शुरू हो जाता है। उस समय से ब्राह्मणों का पतन आरंभ हो गया, जिस समय इस ब्राह्मण पुत्र ने परीक्षित महाराज को शाप दिया। और जब परीक्षित महाराज को शाप मिला तो वो चिंतन करने लगे
कि अभी उनको क्या करना चाहिए, है ना। अभी हमको कोई नोटिस मिल जाए कि हमारे पास 24 घंटे हैं, तो हम भी चिंतन करेंगे ना कि 24 घंटा मेरे पास है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। कोई सोचेगा घर परिवार में मेरे बच्चे यूएस में हैं, मेरे बच्चे कनाडा में हैं, उनको फटाफट बुला लें, अभी अगली फ्लाइट पकड़ के आ जाए, मेरे पास समय कम है ना। कोई सोचेगा कि मेरे इतने कस्टमर्स के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, इतना पैसा कलेक्शन हुआ नहीं है अभी तक, है, पहले कलेक्शन कर लूं 24 घंटे में जितना हो सकता है ना। है ना। और कोई सोचेगा अभी बेटे की शादी नहीं हुई है, अभी तुरंत कोई ना कोई बहू देख के शादी करके जाऊंगा, है ना। तो ऐसे विचार करेंगे। परीक्षित महाराज ने क्या विचार किया, उन्होंने अपने ब्राह्मणों से, ऋषियों से सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए। जाकर बैठ गए, बहुत सारे वहां पर ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, वहां पर सुखदेव गोस्वामी आ गए। सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुष सेह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कि आप तो आध्यात्मिक गुरु हैं, है ना, और इसलिए मैं आपके चरणों में भीख मांगता हूं, आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए कि एक जीव के लिए उसका कर्तव्य क्या है, और खास तौर पर जब वो उसकी मृत्यु एकदम निकट है, मरने वाला है, एंड स्पेशली फॉर वन हु इज अबाउट टू डाई, व्हाट इज हिज ड्यूटी, क्या करना चाहिए उसको। दोनों पूछा उन्हें। शो द वे ऑफ परफेक्शन फॉर ऑल पर्सन, सबके लिए जो है सिद्धि को प्राप्त करने का, जीवन को सिद्ध करने का क्या तरीका है, स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जो मरने वाला है। हम सबकी अवस्था वैसी है, हम पता नहीं हमारे पास कितना समय है ना। इनके पास तो 7 दिन थे, 7 दिन मतलब 7 into 24 hours, हमें तो पता नहीं 7 मिनट हैं, 7 घंटे हैं कि 7 दिन है कि 7 महीने हैं, 7 हफ्ते हैं, 7 पता नहीं हमारे को। तो हमारी अवस्था ऐसी है बिल्कुल। और इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छा अभयम च इच्छता अभयम। क्या करना चाहिए जीव को, श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए। किसका, भगवान ईश्वरो हरि, भगवान हरि, भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कीर्तितव्य, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जो हमने श्रवण किया कथाओं का उनको दूसरों को बताना चाहिए। स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो ये जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ये 3 होने चाहिए, श्रवण कीर्तन और स्मरण। इसी को सुनकर परीक्षित महाराज ने प्रार्थना किया कि मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, 7 दिन 7 रात मुझे केवल श्रीमद् भागवतम का पाठ कराइए, मैं केवल श्रवण करना चाहता, स्मरण करना चाहता। और ये स्थिति हम सबकी है, इसलिए हमको जितना समय भी हम इन 3 कार्यों में लगा पाए उतना कम है। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का पाठ। इसी सभा में एक और ऋषि बैठे थे जिनका नाम था श्रील सुत गोस्वामी। ठीक है, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो उन्होंने भी पूरा भागवतम सुना, 7 दिन 7 रात उसको कंठस्थ किया। जैसे पहले स्मरण शक्ति बहुत तेज हुआ करती थी, उनको श्रुतिधर बोलते थे, जो सुनते थे याद कर लेते थे, है ना। अभी वैसी स्थिति नहीं है हमारी, हमारे रहने के स्टाइल से, हमारे खान पान से सब कुछ अशुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। हमारी स्मरण शक्ति धीरे धीरे, कलयुग का लक्षण है, धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से स्मरण शक्ति कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अभी कुछ भी याद नहीं रख सकते हम लोग, ऐसी स्थिति।
उस समय सुध गोस्वामी ने सारे 18,000 श्लोक सुने और उसको श्रवण कर लिया। जब परीक्षित महाराज शरीर छोड़कर चले गए, भागवतम सुन लिया, शरीर छोड़ के चले गए, तो कुछ समय के बाद नैमिषारण्य के जो कुछ ऋषिगण थे, हैं, ये चौथे श्लोक से शुरू होगा भागवतम के पहले अध्याय का, पहले स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक है, जहां से बेसिकली भागवतम शुरू होता है। उसके पहले के 3 श्लोक मंगलाचरण है, उनमें से पहला श्लोक आज हम चर्चा करें। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषिया शौनक आदेया इन ए होली प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक स्थान का नाम, जहां पर ग्रेट सेजेस हेडेड बाय सेज शौनका है, करीबन 88,000 ऋषि मुनि, जिनके नेता कौन थे? शौनक ऋषि। उनके प्रधान जो ऋषि थे कौन थे? शौनक ऋषि। सब इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? वो लोग चिंता कर रहे थे कि अभी कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, कलयुग प्रवेश करने वाला है और कलयुग के लोगों की स्थिति बहुत खराब होगी। उनको पता नहीं है, नाते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, उनको पता नहीं है कि उनका स्वार्थ, उनका असली सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। इन लोगों कल्याण के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो कलयुग प्रारंभ होने से पहले ये ऋषि मुनि हमारी चिंता कर रहे हैं, है ना। ये लोग चिंता कर रहे हैं कि कलयुग के लोग अपने कल्याणकारी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन उनके कल्याण के लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सब इकट्ठे हुए कि हम लोग 1000 साल तक, ठीक है, सहर्ष समम आसता, सहर्ष मतलब 1000 साल, 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए। और प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि नैमिषारण्य स्थान के बारे में, ठीक है, क्या लिखते हैं? तो माता, कैन यू प्लीज रीड? हरे कृष्ण जी प्रभु जी। In the Vyayavya Tantra, it is said that Brahma, the engineer of this particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. The hub of this great circle was fixed at a particular place known as Nimisharanya. तो जो पूरा ब्रह्मांड है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नैमिषारण्य है। पूरे ब्रह्मांड को यदि एक व्हील से, एक चक्र, क्या बोलेंगे व्हील को हिंदी में? व्हील को हिंदी में क्या कहेंगे? व्हील समझ गए ना? पहिया। फिर हाँ, एक पहिए से यदि पूरे ब्रह्मांड कवर किया जाए तो जो उसका सेंटर स्थान है, केंद्र बिंदु है, वो स्थान क्या है? नैमिषारण्य। जब ऋषि मुनि जब ये यज्ञ करना चाहते थे, ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे हमें ऐसा कोई स्थान बताइए, हम ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं कलयुग के लोगों के लिए, हम ऐसा स्थान बताइए जहां पर हमारा मन शांत रहे और हम जो है इस कल्याणकारी कार्य को सिद्ध कर पाए, 1000 साल तक हम यज्ञ कर पाए। तो मनोमय एक चक्र बनाया ब्रह्मा जी ने और बोला किसी पीछे जाओ, जहां ये चक्र जाके रुकेगा, बैठेगा, उसके केंद्र बिंदु पे आप अपना यज्ञ कर सकते हैं। और वो स्थान क्या है? नैमिषारण्य। सिमिलरली, आगे पढ़िए। Similarly, there is another reference to the forest of Naimisharanya in the Varaha Puran, where it is stated that by performance of sacrifice at this place, the strength of demonic people is curtailed. Thus, Brahmanas prefer Naimisharanya for such sacrificial performance. यहाँ पर लिखा गया है कि यदि नैमिषारण्य पे हम यज्ञ करेंगे तो इस सृष्टि में जितने भी असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी यहाँ यज्ञ करने से। तो इतनी स्थान की महत्ता है। तो 2 कारण बताए प्रभुपाद ने। एक तो ब्रह्मा जी का एडवाइस था, है, पूरा केंद्र बिंदु है, वहां पर जाते उनका मन शांत हो गया। और दूसरा, वहां पर यज्ञ करने से क्या होगा? जितने भी असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोग जो है कलयुग में हावी होने वाले हैं, प्रभावशाली बनने वाले हैं, है ना, पावरफुल होने वाले हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, यानी कलयुग का प्रभाव उससे भी कम हो जाएगा वहां पर यज्ञ करने से। तो वहां पर यज्ञ करने के लिए बैठे। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इनको पता नहीं था कि युग धर्म क्या है कलयुग का? ये तो बड़े पहुंचे ऋषि मुनि हैं, शौनक आदि ऋषि, है ना, काफी विद्वान लोग हैं। इनको पता नहीं था हर युग का अलग धर्म है और इस युग का धर्म यज्ञ नहीं है।
हैं। तो आज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, उनको पता था, लेकिन वो चाहते थे यज्ञ शुरू करेंगे तो बड़े बड़े महाविद्वान महाभागवत आएंगे, फिर हम किसी महाभागवत को प्रार्थना करेंगे कि हमको आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराइए, उसी समय हम यज्ञ को बंद कर। तो यज्ञ करना उनका उद्देश्य नहीं था, ऐसा मुझे बताया, ऐसा हमने सुना कथा के माध्यम से। और जैसे ही इस स्थान पर कौन आए, सूत गोस्वामी आए। सूत गोस्वामी जो बैठे थे कहाँ, परीक्षित महाराज की कथा में, और सुखदेव गोस्वामी का जब डायलॉग हो रहा था वहां बैठकर सुन रहे थे। वही सूत गोस्वामी रोमहर्षण के पुत्र जब यहाँ पर आए तो इन ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की। सूत गोस्वामी मान गए और तुरंत यज्ञ के उसमें अग्नि में पानी डालकर तो शांत किया, और सब लोग बैठ गए क्या करने के लिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने। 88,000 लोग बैठे हैं भागवतम को श्रवण करने के लिए। कोई वहां पर माइक सिस्टम नहीं है, कोई साउंड सिस्टम नहीं है, कोई बड़े बड़े हलवाई नहीं बिठाए गए, है ना। और वहां पर श्रीमद् भागवतम का जो है पाठ शुरू हुआ, जो पहले अध्याय से शुरू होगा श्रीमद् भागवतम की। तो ये दिस इज सेकंड रिसाइटेशन ऑफ भागवतम। द फर्स्ट रिसाइटेशन वाज सुखदेव गोस्वामी reciting to Parikshit Maharaj, and second recitation, which is a repeat of what happened earlier, is by Suta Goswami to the sages of Naimisharanya. Suta Goswami ने नैमिषारण्य के ऋषियों को वही जो उन्होंने सुना था उसको यहाँ पर आके रिपीट किया। किनको सुनाया, 88,000 ऋषियों मुनियों को सुनाया। ठीक है जी। तो वो जो है भागवतम में जो चौथे श्लोक से आरंभ होता है, जो मैंने बताया अभी। और जो पहले 3 श्लोक हैं, देखिए ये सब नैमिषारण्य के ऋषि बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, भागवतम कथा श्रवण कर रहे हैं। किसके मुखारबिंद से, सूत गोस्वामी के मुखारबिंद से। ठीक है। जो पहले 3 श्लोक हैं, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले 3 श्लोक, इनको मंगलाचरण भी बोलते हैं। भागवत 1.1.1 श्रीमद् भागवतम पहला 1 मतलब कैंटो 1 स्कंद 1, पॉइंट 1 दूसरा 1 मतलब पहला अध्याय, और तीसरा 1 मतलब पहले अध्याय का पहला श्लोक। ऐसे पढ़ना है। 1.1.1 पहला स्कंद, पहला अध्याय और पहला श्लोक। उसमें परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के 7 गुण बताए गए। ठीक है। दूसरा श्लोक में बताया गया कि किस तरह से इस संबंध को जागृत किया जाए, और तीसरे श्लोक में बताया गया है इसको जब हम जागृत करने का प्रयास करेंगे क्या हमको फल की प्राप्ति हो सकती है, या श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से हमको क्या प्राप्त हो सकता है। तो पहला जो श्लोक है वो संबंध ज्ञान को बताता है। जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उनके गुणों के बारे में सुनेंगे, हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, और कृष्ण से हमारा जो संबंध है which we have forgotten is further enlivened, is invoked। तो पहला श्लोक संबंध ज्ञान को सूचित करता है। दूसरे में बताया गया है इस संबंध को कैसे जिया जाए, कैसे इस संबंध को जागृत करें, या इस संबंध में रह के हम क्या करें, क्या करना चाहिए। और तीसरा जिसको बोलते हैं अभिधेय ज्ञान, अभिधेय यानी कि उस प्रोसेस को फॉलो करने से हमको क्या प्राप्त होगा, वो तीसरे श्लोक में बताया गया। इन्विटेशन टू relish the nectar of श्रीमद् भागवतम प्रयोजन। ठीक है, क्लियर है। पहला श्लोक, ये श्लोक थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन निरुत्साहित नहीं होना है। थोड़ा सा धीरे धीरे हम समझने का प्रयास, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पहला श्लोक है भागवतम का, इसलिए बड़े आराम से, प्यार से, शांति से, धैर्य से समझने का प्रयास करें। मेरे पीछे पीछे एक एक शब्द बोलिए। सब वीडियो ऑन रखिए, बट आई नो एवरीबडी इज अटेंटिव। दया माता जी आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। एक ही शब्द बोलेंगे, फिर श्लोक बोलेंगे, एक एक लाइन। ओम ओम नमो नमो
भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय जन्मादि जन्माद्यस्य अस्य अस्य यतो अन्वयात् यतो अन्वय उत्तरतस् आदितर च अर्थेषु चार्थेषु अभिज्ञः अभिज्ञः स्वराट् स्वराट् तेने तेने ब्रह्मा ब्रह्म विदा विदा य आदि कव्ये य आदि कवये मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत् सूर्यः यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम् तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो यत्र त्रिसर्गो यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना धाम्ना स्वेन सेन सदा सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्या अन्वयादितरतस्। ये तो मेरे पास नहीं है। बोलो माता। जन्माद्यस्या अन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिरतरत् चार्थेषु भिज्ञा स्वराट् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूर्य मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सरल है ना? जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्या यतोऽन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेषु भिज्ञा स्वराट् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूर्य मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। वेरी गुड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्या यतोऽन्वयादितरतस् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेषु भिज्ञा स्वराट् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूर्य मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। तो इस श्लोक के अंदर, थैंक यू माता जी, इस श्लोक में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मतलब वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण, है ना। जब वसुदेव बोलते हैं, पिता को हम एड्रेस करते हैं तो वसुदेव बोलते हैं, उस पिता के पुत्र कृष्ण को एड्रेस बोलते हैं तो वासुदेव बोलते हैं। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र, ठीक है। पृथा के पुत्र पार्था, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, है ना। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी वैदिक मंत्र होता है उसका उच्चारण ओम से आरंभ होता है। ओम भी भगवान कहते हैं मैं ही, है ना। भगवद गीता में भगवान बताते हैं भगवान का निराकार जो रूप ओम के रूप में। जन्मादि अस्या यतो अन्वयादि तरतः। तो इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण के 7 गुणों का वर्णन किया। कितने? 7 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण, ठीक है। अगले में मैं आपको ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं और मैंने वो अलग अलग क्वालिटीज अलग अलग कलर से कलर कोड किया है ना। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ माय लॉर्ड श्री कृष्ण सन ऑफ वसुदेवा, ओ ऑल परवेडिंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ओम शब्द का ट्रांसलेशन क्या किया प्रभुपाद ने? ऑल परवेडिंग। ऑल परवेडिंग मतलब निराकार फॉर्म ऑफ कृष्णा इज रिप्रेजेंटेड बाय ओम। ऑल परवेडिंग है, ऑल परवेडिंग मतलब सर्वज्ञ विद्यमान। I offer my respectful obeisances unto you. हे वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इसमें गायत्री मंत्र भी है। गायत्री मंत्र का है अंतिम शब्द क्या है? धीमहि। गायत्री मंत्र के अंदर धीमहि करके शब्द आता है, मतलब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट अपॉन, है ना। आई मेडिटेट अपॉन लॉर्ड कृष्णा बिकॉज, कारण होना चाहिए ना कृष्ण को भगवान के रूप में मानने का कोई सॉलिड कारण होना चाहिए। There should be a solid reason why we should accept Krishna as supreme personality of Godhead. तो यहाँ 7 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, जन्मादि अस्या, जन्म आदि अस्या। इस सृष्टि के जन्म आदि मतलब जन्म, पालन और संहारण, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन, इसके मूल कारण भगवान कृष्ण, ठीक है जी। He is the absolute truth and the primeval cause of all causes of creation. Janam adi matlab sustenance and destruction of manifested universe. Janmadi asya. Janmadi asya matlab इस सृष्टि के जन्म या सृष्टि, दूसरा पालन, मेंटेनेंस और सस्टेनेंस, और एनिहिलेशन इसका संहार, इन तीनों के मूल कारण भगवान कृष्ण है। इसकी बाद में और चर्चा करेंगे, पहले हम 7 देखते हैं क्या क्या है। दूसरा, ही इज डायरेक्टली, यह तो अन्वयात, अन्वयात मतलब डायरेक्टली, इतरतस मतलब इनडायरेक्टली, च अर्थेषु अभिज्ञा, भगवान को सब कुछ पता है इस सृष्टि में क्या हो रहा है। ही सुप्रीमली कॉन्शियस, जैसे आपको पता है आपके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर, इसलिए आपको पता है कि दूसरे को पता नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है आपको पता है, लेकिन भगवान क्योंकि हर जीव के अंदर है तो भगवान को सब कुछ पता है क्या हो रहा है। कण कण में है, भगवान को सब कुछ पता है क्या हो, ये भी पता है क्या होने वाला है। कृष्ण also knows what is going to happen, है ना।
तो सुप्रीमली कॉन्शियस, अभिज्ञा च अर्थेषु अन्वयात इतरतः, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान को सब कुछ पता है क्या चल रहा है सृष्टि के अंदर। ये दूसरा है ना, मतलब ही इज फुल्ली अवेयर, सुप्रीमली अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, इसलिए भगवान है ना। तीसरा स्वराट, ही इज इंडिपेंडेंट, वो किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब परतंत्र हैं, हम डिपेंडेंट, हम ऐसा नहीं जो इच्छा है वो कर सकते हैं। देवी देवता परतंत्र हैं, वो भी भगवान के क्या है अधीन है, भगवान पर निर्भर है, कृष्ण पर निर्भर है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक ही व्यक्ति है जो स्वतंत्र है, वो भगवान कृष्ण, बाकी सब परतंत्र है, सब भगवान की इच्छा के ऊपर नाचते हैं, इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए भगवान है। 3 कारण हो गए, 3 भगवान के गुण। और चौथा गुण क्या है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, सॉरी तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्वे, भगवान ने ही ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म का मतलब वैदिक ज्ञान, हृदय मतलब हृदय में, किसके हृदय में, आदि कव्य, आदि कव्य मतलब ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के हृदय में पहली बार आध्यात्मिक ज्ञान किसने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया। यानी कि सब तरह के ज्ञान के स्तोत्र, सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज इज लॉर्ड श्री कृष्ण। देखो एक ही श्लोक में क्या क्या बता दिया। चौथा, मुह्यंती यस सूर्य, मुह्यंती मतलब किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं, यस सूर्य, बड़े बड़े देवी देवता ऋषि मुनि किसी को भी भगवान कृष्ण भ्रमित कर सकते हैं। ही कैन पुट एनीवन इनटू इल्यूजन एनी टाइम। मिस्टिकल योगी हैं, यानी किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, किसी को भी मोहित कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, चाहे वो शिव हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, किसी को भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए भगवान है। कितने हो गए, 4 हो गए। 5वां, बाय हिम, ये हो गया। और कैसे भ्रमित करते हैं, उदाहरण दिया है कुछ, तेजो वारी मिदाम, जैसे मिराज भी एक भ्रम है, दूर से लगता है कि पानी है, पास जाके देखते हैं तो पानी नहीं होता है, स्थल होता है। तो उदाहरण दिए, जैसे ये भ्रम है, वैसे किसको भ्रमित कर सकते हैं। फिर है यत्र ती सर्गो वृषा, ये जो सृष्टि 3 गुणों के द्वारा बनी है तो इल्यूजरी, है तो टेम्पररी, लेकिन लगती एकदम रियल है। कौन, व्हाट मेक्स दिस मटेरियल वर्ल्ड लुक रियल, इट इज कृष्णा, इट इज कृष्णास इल्यूजरी एनर्जी। माया शक्ति इस भौतिक जगत को ऐसे दर्शाती है कि इससे अच्छा स्थान रहने को नहीं, बट है क्या, दुखालयम अशाश्वतम। तो इस दुखालयम को सुखालय बना के दिखाती है कौन, भगवान की बाह्य शक्ति, माया शक्ति। मूल कारण भगवान। लोगों को लगता है ये मोबाइल मेरे को बहुत सुख देगा, लेकिन वह दुख कारण बन जाएगा। लोगों को लगता है ये बड़ी गाड़ी मेरे को बहुत सुख देगी, लेकिन दुख कारण बन जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी, है ना। तो हर चीज ऐसे लगता है कि मेरे को सुख देगी, लेकिन अंत में मेरे को दुख दे देती है। तो व्हाट मेक्स इट सो alluring, it is the potency, external potency of Lord Shri Krishna, which makes everything look so real and so assuring, so alluring. उसके बाद धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अब ये भौतिक जगत 3 गुणों के प्रभाव में है, लेकिन भगवान स्वयं का रहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। निरस्त कुह का मतलब इन 3 गुणों के प्रभाव एक और स्थान है, भगवान का निज धाम, जिसको हम वैकुंठ या गोलोक कहते हैं। भगवान शाश्वत रूप से वो शाश्वत धाम में रहते हैं। हालांकि भगवान इतना कुछ सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन भगवान का कुछ लेना देना, डायरेक्ट कोई स्पर्श नहीं है किसी चीज से। यहाँ भगवान 3 गुणों के प्रभाव में बिल्कुल नहीं। ये भौतिक जगत हमारे लिए बना है,
और भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से इसका संचालन करते हैं, इसकी सृष्टि कराते हैं, इसका संचालन करते हैं, तो खत्म करा देते हैं। स्वयं ऊपर गाय चला रहे हैं खेल रहे हैं, पिट्टू खेल रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। So I therefore meditate upon Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from illusory representation of material world. निरस्त कुहक का मतलब 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है। तो ऐसे भगवान कृष्ण जिनके अंदर ऐसे परम गुण हैं, ऐसे भगवान के ऊपर मैं ध्यान लगाऊं। तो एक ही व्यक्ति है ध्यान लगाने के लायक, क्योंकि ऐसे गुण हैं ऐसे भगवान के अंदर। कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु है इस भौतिक जगत में जिसमें ऐसे गुण हो, जो ध्यान लगाने के लायक हो, स्मरण करने की योग्य हो, उपासना करने की योग्य हो, कोई नहीं है। एक ही व्यक्ति है, भगवान कृष्ण। क्यों? उनके अंदर ऐसे विलक्षण गुण हैं जो किसी के अंदर नहीं। ठीक है, तो फिर से हम 7 गुणों की चर्चा करेंगे। पहला गुण क्या है? कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। श्री कृष्ण इज ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड and cause of all cause. जन्मादि अस्या, हर कारण के कारण भगवान कृष्ण। मूल कारण, cause of all causes is Lord Shri Krishna. अभी इतने साइंटिस्ट इतनी रिसर्च कर रहे हैं इसी बात का पता लगाने के लिए कि मूल लेकिन पता लगा नहीं पा रहे। If you see open questions in science as in today, उसमें आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे जिसका उत्तर हमारे विज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है। और भागवतम की पहली लाइन उसका उत्तर दे देती है, क्या? जन्मादि अस्या, हर चीज के मूल कारण भगवान कृष्ण। हम बोलते हैं कभी ये थ्योरी है, कभी ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है, अलग अलग हम कल्पनाएं करते जा रहे हैं। भागवतम खोलेंगे तो पहली लाइन में उसका उत्तर मिल जाएगा। जो अभी तक ओपन एंडेड क्वेश्चन है उनका उत्तर पहली लाइन में मिल जाएगा भागवतम। श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल और द प्राइम ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो हमें इतना रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि परंपरा में जुड़ जाते हैं और परंपरा में भक्तों श्रवण करते हैं तो हमको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। The Bhagavatam provides answers to all the questions which all the scientists are searching for. So devotee is a bigger scientist than so many scientists. A devotee has better understanding of all these, creation, about sustenance, about annihilation than any other big scientist. चाहे उसको नोबेल पुरस्कार भी क्यों ना मिल गया हो, उसको ही पता नहीं होगा कि who is the मूल और ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। पहली लाइन में देखो सारे आंसर दे दिए, जन्मादि अस्या। और भागवतम में बताया गया है इसी को पता लगाने के लिए हमको मनुष्य का शरीर, ध्यान से पढ़ना है श्लोक, ये हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में। कामस्य न इंद्रिया प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्चेह कर्म भी। Life's desires should never be directed towards sense gratification. Kamasya na indriya priti. This life is not meant for gratifying senses. This life is meant for what? लाभो जीवेत यावता। इतना मेहनत करो कि ये शरीर जीवित रहे, बस। Just this body is preserved. For what purpose? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। ये तत्व के बारे में, कृष्ण के बारे में जानने की जिज्ञासा। ये सृष्टि कहां से आई, क्यों आई, प्रकृति का क्या रोल है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, उस संबंध को कैसे स्थापित किया जाए, ये जगत से कैसे निकला जाए, इस तरह की जिज्ञासाएं करने के लिए भगवान ने ये मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। ना इंद्रिया प्रीतिर, कामस्य ना इंद्रिया प्रीतिर, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया है। न अर्थो यश्चेह कर्म भी, नथिंग एल्स शुड बी द गोल ऑफ वंस वर्क। हम जो भी कार्य करते हैं उनका और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए।
और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए जीवन का, एक ही लक्ष्य, क्या? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, लेट मी नो मोर अबाउट कृष्णा. व्हाट विल हैपन इफ यू नो मोर अबाउट कृष्णा? यू विल नेचुरली सरेंडर टू कृष्णा. आप स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे. भगवान गीता में बताते हैं, क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता. I am the source of all spiritual and material words. Everything emanates from me. वही बात है ना, जन्मादि यस्य, वही बात गीता भगवान कहते हैं. आगे कहते हैं, the wise who perfectly know this engage in my devotionalism. जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको ये पता लग जाता है, वो मेरी प्रेममयी भक्ति में जुड़ जाता है. and worships me with all their hearts. अपने हृदय से मेरी सेवा करता है. उसको पता लग गया ना कृष्ण है कौन, साधारण व्यक्ति नहीं. अभी 7 गुण हमने सुने, हमको उसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए. कृष्ण के चरणों के प्रति हमारा जो झुकाव है अपने आप स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा. इसलिए श्रवण कर, जितना श्रवण करेंगे उतना झुकाव बढ़ेगा, उतना इंक्लिनेशन बढ़ेगा. इसलिए श्रवण की महिमा है. अदरवाइज व्हाट इज द पर्पस ऑफ हियरिंग एवरी डे? When you hear about Krishna, his greatness, his potencies, his opulences, every day, naturally you surrender. अपने आप हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं. इसलिए हर रोज श्रवण करना आवश्यक. तो ये पहला, क्या? कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड. भागवतम, यानी कि जो इस बात में विश्वास नहीं करता है उसको भागवतम में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है. इसलिए पहले गीता पढ़ाई जाती है. गीता पढ़ा के समझाया जाता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं. जब पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए तब हम एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं भागवतम में प्रवेश करने के. तो इसलिए पहले लाइन में बता दिया है कि कृष्ण भगवान. ठीक है, यदि शंका है तो आगे मत बढ़ो. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट दैट कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जस्ट मूव आउट, डोंट प्रोसीड. If you proceed and then you hear about Krishna's rasa dance pastime, you'll be bewildered. ठीक है, तो ये पहला है, हमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान. दूसरा, क्या? कृष्ण ईश्वराट, इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब सभी देवता झुकते हैं भगवान के सामने, उनसे शक्ति प्राप्त कर. ठीक है, सब देवता क्या है? परतंत्र हैं और भगवान कृष्ण स्वतंत्र. शिव जी क्या बोलते हैं? मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशया. देयर इज नो डाउट दैट विष्णु इज गिवर ऑफ लिबरेशन फॉर एवरीवन. क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, इसलिए सबको स्वतंत्र कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है. एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान कृष्ण, जो हमको इस बद्ध अवस्था से मुक्त कर सकते हैं. नो वन एल्स कैन डू. कौन कह रहे हैं? शिव जी स्वयं कह रहे हैं. जो स्वतंत्र है, जो खुला हुआ है, वही बंधे को खोल सकता है. जो बंधा हुआ है स्वयं, तो दूसरे बंधे व्यक्ति कैसे खोल सकता है? मैं एक पेड़ से बंधा हूं, आप एक पेड़ से बंधे हैं, हम एक दूसरे कैसे खोल सकते हैं? वी कैन नॉट. Only one he is not tied up can liberate us. And who is that person? Only person is Krishna. उसके बाद कृष्णा is the supremely conscious super soul. जैसे मेरे अंदर आत्मा है, इसलिए मुझे इस शरीर के बारे में पता है. उसी तरह से इस पूरे सृष्टि की आत्मा कौन है? परमात्मा, सुपर सोल. इसलिए उनको सब कुछ पता है सृष्टि में क्या हो रहा है. उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः. इसमें एक शब्द है, क्या? उपद्रष्टा, जो सब कुछ देख रहा है हम क्या कर रहे हैं. अंदर बैठ के सब कुछ देख रहा है. He is seeing everything what we are doing. सब कुछ पता है भगवान. भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते, कुछ नहीं छुपा सकते, चाहे बोले या नहीं बोले. मन में क्या चल रहा सब भगवान को. So he is supremely conscious. Why? He is a super soul of this entire material world. Like
this soul resides in this body, limited body. Super soul resides in entire ब्रह्मांड। तभी वो, जैसे ये आत्मा के कारण ये शरीर चलता है, वैसे ही इस सृष्टि की आत्मा यानी परमात्मा के कारण सृष्टि चलती है, अन्यथा नहीं चलेगी। सुप्रीमली कॉन्शियस। फिर कृष्ण सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। जब ब्रह्मा जी गर्भोदशा विष्णु के नाभि से उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले ज्ञान उनके हृदय में कौन देते हैं? भगवान कृष्ण। तेने हृदय ब्रह्म यादि कवि। उसके बाद कृष्णा पुट्स कैन पुट एनीवन इनटू इल्यूजन। ये उदाहरण है, मोहिनी से भ्रमित हो गए थे शिवा, और ब्रह्मा जी भ्रम विमोह लीला में भागवतम में आती है, भ्रमित हो गए थे, और इंद्र भी भ्रमित हो गए थे। छोटा बालक है, मेरी पूजा रोक रहा है, वो पता नहीं छोटा बालक नहीं है भगवान कृष्ण स्वयं है। तो इंद्र, शिवा और ब्रह्मा तीनों को भ्रमित किया भगवान ने। यू कैन पुट एनीवन इनटू इल्यूजन। किसी को भी भ्रम में डाल सकते हैं अपनी एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा। फिर ये जो भौतिक जगत है दुखालय है, लेकिन लोग पागल हैं यहाँ पर रहने के लिए, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? इट लुक्स रियल, एंड व्हाट मेक्स इट लुक रियल? इट इज कृष्ण माया एनर्जी। भगवान की बाह्य शक्ति है। वो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज सो रियल, बट नो, एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड इज बाउंड टू कॉज मिजरी। दुख देने वाली लगता है, ऐसा सुख देने वाली। हर चीज सुख प्रदान करेगी ऐसा लगता है, हर रिश्ता सुख प्रदान करेगा ऐसा लगता है, घर सुख प्रदान करेगा, गाड़ी सुख प्रदान करेगी, ये नौकरी सुख प्रदान करेगी, लेकिन नहीं होता है। वैसे दुखी है, नौकरी से भी दुखी है, धंधे से भी दुखी है, परिवारों से भी दुखी है, समाज वालों से दुखी है, शरीर से भी दुखी है, मन से भी दुखी है ना। और फिर भी उसको लगता है कि नहीं सुख मिलेगा, वैसे प्रयास करता रहता है। He is always trying, working hard with the hope that he will become happy, and that hope never realizes till the end. इसलिए उसकी अनफुलफिल्ड डिजायर रहती हैं, इच्छाएं जीवित रहती हैं, और वो इच्छाओं के साथ नए शरीर में प्रवेश करता है। भगवान की जो सृष्टि है बड़ी गजब की है। And then Krishna himself stays in eternal abode, transcendental abode, वैकुंठ गोलोक। ये 7 गुण भगवान के इस श्लोक के माध्यम से सिखाए गए। क्या क्या है? कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज सुपर सोल ऑफ ऑल क्रिएशंस, कृष्णा इज इंडिपेंडेंट सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, कृष्णा कैन पुट एनीवन इनटू इल्यूजन, कृष्णा मेक्स दिस मटेरियल वर्ल्ड लुक रियल दो illusory under 3 modes, and finally Krishna stays in his transcendental स्वयं भगवान कहाँ रहते। इस श्लोक में बता दिया एक भौतिक जगत भी है, एक आध्यात्मिक जगत भी है। भौतिक जगत में सब जीव रहते हैं, बहुत आध्यात्मिक जगत में मैं रहता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने, ये अपने खुद गोस्वामी ने बहुत कुछ दर्शा दिया। तो संबंध क्या है? भागवत गीता भगवान बोलते हैं मामेव अंश जीवलोक के जीव, ये मैं हूं और ये जीव मेरा क्या है? अंश। मामेव अंश, ये जीव मेरे अंश है। जीव भूता सनातना, सनातना मतलब शाश्वत अंश। लेकिन मनहा षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी, इस भौतिक जगत में इस शरीर और बुद्ध, इस शरीर और मन के कारण कर्षति संघर्ष कर रहा है, जीव संघर्ष कर रहा है। इससे उसको यहाँ से निकलना है। कहाँ निकलना है? अपने असली स्थान पे जाना है। कहाँ जाना है? वैकुंठ या गोलोक वृंदावन। क्यों? क्योंकि वो समय के प्रभाव में नहीं है, वो 3 गुणों के प्रभाव में। ये पहला श्लोक है, आपके लिए होमवर्क है अभी। ठीक है, क्या होमवर्क है? इसका जो तात्पर्य है वो आप पढ़ेंगे, बड़ा तात्पर्य है। और आप अभी भागवतम को यदि अच्छे से समझना चाहते हैं, उसका रस लेना चाहते हैं, तो डेली कोई समय फिक्स कीजिए, कम से कम 20, ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 20 मिनट डेली भागवतम पढ़ने की आदत डालिए। समय हो भागवतम क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, सुबह होती है 8 से 9, लेकिन खुद भी आप समय फिक्स कीजिए। 20 मिनट्स एटलीस्ट यू शुड रीड योरसेल्फ। पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। ठीक है,
तो पहले श्लोक के ऊपर कम से कम 10 हाइलाइट्स लिखिए, क्या आपको सीखने को मिला। यदि आप ये सब करेंगे तो आपको भागवतम सुनने पढ़ने का पूर्ण फायदा होगा, पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, समय बहुत हो गया, क्षमा कीजिएगा, यहाँ विराम करेंगे। तो कोई किसी का प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। यस शालिनी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आपने 2 times रेसिटेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम बताया है, तो ये इसमें मतलब ये अलग अलग टाइम पर है या फिर कोई इंटरसेक्शन है इन दोनों बीच, दोनों रेसिटेशंस में? जब परीक्षित महाराज जब चले फ्रीज होकर चले गए, हम वहाँ बैठे थे, उसके कुछ समय के बाद आप सेम युगा। अच्छा, सेम युगा है ना? हाँ, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। इस विमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज सुबह मैं सार्वभौम प्रभु जी का कथा श्रवण कर रही थी, तो प्रभु जी उन्होंने बताया था कि इससे पहले परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाई, भागवत कथा सुनाई, तो इससे पहले 3 बार ये भागवत कथा सुनाई जा चुकी है। वो अलग है, लेकिन हम लोग जो हमारी जो सीमित ज्ञान है उसके अंदर बात कर रहा हूँ, जो हम भागवत में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भागवत में कथाओं का वर्णन नहीं आता है, पुराण वर्णन आता है। दंड कार्य की है, ऐसे ऐसे 3 तरह की कथाएं पहले हो चुकी हैं। यस, लेकिन भागवत में जो हम श्रवण कर रहे हैं उसके अनुसार एक कथा परीक्षित महाराज की है, दूसरी कथा उससे पहले हो चुकी है, नो डाउट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय माता जी। प्रणाम प्रभु जी। भागवत पुराण पढ़ी कितनी बार, लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। प्रभु जी सुनाइए। यस यस माता जी, प्लीज गो अहेड। लेकिन आज आपने जो पहला श्लोक समझाया, बहुत ही गहराई से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो बहुत आनंद आया और उसका मतलब अच्छा लगा बहुत ही। प्रभुपाद ने समझाया माता जी, इसलिए विशेष। हमें तो आपने समझाया था, आप दोनों को प्रणाम। और दूसरा एक और प्रश्न है छोटा सा, जैसे आपने कहा था पहले भगवत गीता पढ़ा के फिर भागवत में प्रवेश करवाने के लिए, इसीलिए कहा जाता है ताकि उसको समझ सके। तो पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, ये एकदम जिज्ञासा हो गई। तो पहले भगवत गीता का युद्ध हुआ था पहले, है ना? पहले ये भगवत गीता का कहाँ पर प्रकट हुई? युद्ध के मैदान में। महाभारत का अंश है, तो ये कुरुक्षेत्र का है प्रसंग तो। हाँ, लेकिन है ना, कई बार ऐसा पढ़ने में आया था, महाभारत की रचना अंत में हुई थी शायद। पहले पुराण लिखे थे उन्होंने, व्यास जी ने 18 पुराण। लिखने में आप सही कह रहे हैं कि वेद व्यास ने पहले पुराण लिखे, पहले सब वेद लिखे, फिर पुराण की रचना की, फिर उपनिषद लिखे, फिर इतिहास लिखा, महाकाव्य लिखा। हाँ, लेकिन उनमें कितना अंतर है समय का, मुझे पता नहीं है माता जी, कितना अंतर होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। नहीं, वो क्योंकि एक ही कवि की रचना है ये सभी, तो इनके जो कथानक या जो विषय वस्तु, जो कंटेंट है ना महाभारत, इसमें भागवत पुराण में है, वो कुछ कंटेंट भगवत गीता में भी मिलता है, एज इट इज आत्मा के प्रसंग के बारे में, और इस तरह से कई बार। हाँ, क्योंकि परम सत्य है तो बदलेगा नहीं ना, चाहे किसी भी ग्रंथ में हो। जी जी, है ना, जो सत्य है इसलिए परम सत्य बोलते हैं, चाहे गीता में लिखा हो, भागवतम लिखा हो, वो सत्य ही रहेगा, एक ही बात बताएगा। जैसे हम यहाँ लिखा जन्मादि यस्य, और भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मेरे से उत्पन्न होता है, दोनों बातें एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो अंत में लक्ष्य या निर्णय रहेगा वो दोनों का एक ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। बंद करना पड़ेगा। पहले मन श्लोक का वो प्रलय और जन्म और स्थिति दोनों तीनों के कारण भगवान कृष्ण है। ऐसी भगवत गीता में भी वो 7वें अध्याय का एक श्लोक है, जो ओ माय गॉड पिक्चर में भी फिल्माया था, कि हम ही कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, ये सारे संसार के उसका कारण मैं ही हूँ। एक ही बात है, सेम बात यहाँ पे एकदम। हाँ, एक ही बात। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न? अब ये होमवर्क जो दिया गया आपको वो बड़ा ईमानदारी से कीजिएगा, है ना। यदि आप शुरू से ही नियम बना के चलेंगे तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, जितना फायदा मिलना चाहिए सब मिलेगा आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई किसी का है कोई प्रश्न? यस, उपासना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम को लिटररी इनकारनेशन ऑफ गॉड भी कहा जाता है ना, उसका तात्पर्य क्या? और वो क्यों लिखी गई थी? श्री व्यासदेव जी ने लिखी थी, तो वो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? आई वांट टू। हम अभी पढ़ेंगे, नैमिषारण्य के ऋषि शुद्ध गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछेंगे। 6 प्रश्न में अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान कृष्ण इस धरातल को छोड़ के जाएंगे तो लोग धर्म किसकी शरण लेगा? तो उत्तर में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, धर्म किस शरण लेगा? श्रीमद् भागवतम की शरण लेगा। क्यों? क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है। ठीक है, तो भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं, अपने विग्रहों के रूप में और भागवतम के रूप में। नाम के माध्यम से कीर्तन कर सकें, भागवतम श्रवण कर सकें, और विग्रह के माध्यम से बाकी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सकें। भगवान चाहते हैं हमारी सारी इंद्रियां उनकी सेवा में लगे, है ना, तभी जीव सुरक्षित है। हरे कृष्ण। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Prabhu ji, can you just elaborate a little more on this Naimisaranya the place actually? इसमें बेसिकली क्या है कि पूरे ब्रह्मांड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, नैमिषारण्य के। That is one reason, and most auspicious place to perform such यज्ञas। दूसरा बताया कि उसकी महिमा क्या है, यहाँ पर यज्ञ करने से जितने भी असुरी तत्व हैं, डिमोनियक पर्सनैलिटीज, उनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे असुरी लोगों का शक्ति कम करना जरूरी है ना, इसलिए उन्होंने स्थान चुना। No, Prabhuji, I'm coming from the fact that before today I had never heard this name, Naimisaranya. तो मतलब ना among धाम, हम कहते हैं कि 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, साउथ में धाम तो बहुत हैं, इनमें जो है मुख्य हम बोलते हैं 4 है। Okay. ऐसा नहीं है कि बाकी धाम नहीं है, बाकी धाम सब धाम है, जहाँ भगवान के लीलाएं हुई हैं वो सब धाम है, लीला स्थली हैं, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं वो सब धाम है ना। तो there are many places of importance, but out of those 4 are designated as the most prominent. Okay. 4 धाम। देखिए हर जगह जा पाएंगे, कम 4 जगह जाइए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। Okay, anyone else? Okay, ठीक है, no more question. Thank you very much for joining and tolerating me for such a long time. 8 o'clock is already 1.5 hours now. क्षमा कीजिएगा, बहुत लेट हो गया हम लोग। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भागवतम महापुराण की जय, गौर भक्तवृंद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Thank you very much.